ट्यूबवेल का पानी बकरी पीता है, लेकिन वो पानी नहीं पीता है। आप बताइए तो आदमी कैसे पिएगा? कल टाइट कर देंगे तो बोलेगा मुखिया घूस मांग रहा है। लाल क्यों हो जाता है? कभी फिल्टर करने के बाद जो है हो जाता है, तुरंत पानी जो देते हैं उसमें थोड़ा पीला आता है। बोतल ले लीजिए, जाइए चला के देखिए एक भी नल में आपको पानी नहीं मिलेगा। सही से काम कहाँ हुआ है? ना पानी हम लोग पीते हैं, बेकार है वो, बेकार है वो। पिल्लू वाला खोजेगा तो भी मिल जाएगा, आयरन वाला खोजेगा वो भी मिल जाएगा। क्या लगता है इस बार जीतेंगे मुखिया जी? जरूर जीतेंगे। इतना रुपया जनरल योजना में काम किया है, अगर सरकार चाहते तो घर में एक घर में 2 चापाकल लगता। पंचायत की झांकी कार्यक्रम के दरमियान आज हम मौजूद हैं बी कोठी प्रखंड के रसदमपुर पंचायत के मुखिया के पास। इस पंचायत के मुखिया हैं मुकेश सिंह उर्फ बुल्ला सिंह। ये निपनिया पंचायत से 10 साल तक मुखिया रह चुके हैं। एक बार इनकी मैडम रही हैं अमृता सिंह और एक बार निपनिया पंचायत से खुद मुकेश सिंह उर्फ बुल्ला सिंह रह चुके हैं। और उसके बाद रसदमपुर में इनका 5 साल का जो कार्यकाल है वो भी पूरा हो गया है। तो ख़ास तौर से इनसे आज हम जानने आए हैं कि इस दरमियान इन्होंने इस क्षेत्र के विकास में क्या क्या किया और क्या क्या बाकी रह गया है। मुखिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि आपने 15 वर्षों से मुखिया का जो पद है उनको संभाल के रखा है। 10 वर्षों तक आप निपनिया पंचायत से रहे और 5 वर्ष आपका रसदमपुर पंचायत में हो गया। ये बताइए इस क्षेत्र के डेवलपमेंट में अभी तक आपने क्या कुछ किया है? डेवलपमेंट में मैन तो हमारे हम तो किए काम, लेकिन मैन तो हमारे जनता हैं। जनता से पूछना चाहिए पहले आपको हम क्या क्या किए या तो फिर हमसे जगह पूछ रहे हैं डायरेक्ट, तो हम जनता में रोड बनवाए। उस पहले 10 साल रहे तो गली नली योजना नहीं था, ये 5 साल में आया है गली नली योजना। हम पहले आपसे पूछ लेते हैं, फिर आपकी बातों में कितनी सच्चाई है वो हम जनता से पूछ लेंगे। तो आप बता दीजिए कि जो 10 वर्ष आप पहले निपनिया पंचायत में रहे, फिर 5 वर्ष इसमें रहे, तो एक तरह से 2 पंचायत की जिम्मेदारी आपके पास मिला के रहा। तो ये दोनों पंचायत के विकास के लिए अभी आपके माध्यम से अभी तक क्या क्या कुछ किया गया? कितना विकास हुआ पंचायत? लगभग जितना था, हम 2001 से मुखिया थे। 2001 में 5 साल रहे, उसके बाद फिर महिला सीट हो गया। उस टाइम मेरा शादी नहीं हुआ था तो वो 5 साल फिर दूसरा कोई बना। अच्छा, ब्रेक हो गए? हाँ, एक बार बीच में मेरा शादी 2008 में हुआ। उसके बाद फिर हम 10 में, फिर 11 में इलेक्शन हुआ तो 15 में फिर महिला सीट हुआ तो फिर मैं पत्नी मेरा बनी। उसके बाद फिर आरक्षण हो गया यहाँ से निपनिया पंचायत से। उसके बाद मैं फिर बगल में रसदमपुर पंचायत है, वहाँ से जाके हम संघर्ष किए और फिर बने मुखिया और जनता का सहयोग मिला। हम काम किए थे, जनता को मन में था कि काम करने वाला आदमी है तो जनता वोट दिया हमको और हम अभी भी 5 साल कर रहे हैं। वो जनता से पूछने पे पता चलेगा कि हम काम करने वाले हैं कि देखने वाले हैं कि घूमने वाले। अच्छा, मुख्य रूप से जो काम आप बता रहे हैं कि गली नली योजना के तहत काम आपने इन 5 वर्षों में किया है, उससे पहले भी इंदिरा आवास का था और सब सड़क वगैरह भी बनाते होंगे आप। तो ये जो पंचायत है, 2 पंचायत जिसका कमान बहुत दिन तक आपके पास में रहा है, तो इस पंचायत में क्या सड़क की समस्या भी है? थी, अभी तो नहीं है, पहले थी। पहले इस पंचायत में जब बने रसदमपुर मुखिया, इसमें रोड ही नहीं था। 5 साल पहले एक भी रोड चलने लायक नहीं था। अभी लगभग रोड बन गया, लगभग। वो पक्की रोड बोलिए या गली वाला बोलिए, नली गली वाली बोलिए, ऐसे जो कि अभी पैसा कमी है तो रोड नहीं बना हुआ है। और मोटा मोटी 105 रोड हम बनाए अपने अभी 5 साल के रीजन में। ये सिर्फ रसदमपुर पंचायत में 105 रोड गली नली योजना का हम बनवाए अभी। तो आपको लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहां बनाना बाकी रह गया है? हाँ, लगभग कुछ है, कुछ ऐसा है, वैसे छोटा है, कहीं रोड है जिसमें कि ज़्यादा पैसा लगेगा। 2, 4, 5 ऐसा रोड है जो कि बनने के लिए बाकी है। तो उसको क्यों नहीं बनवा पाए? कहाँ दिक्कत हो गई उसमें? दिक्कत यही है कि पैसा उतना उपलब्ध नहीं है जनरल में, गली नली योजना में। और जितना पैसा था उतना काम कर चुके हैं। अब पैसा अगर आएगा तो फिर वो भी काम कर लेंगे। तो बहुत जगह बातें ये सामने आती हैं कि खर्च नहीं हुआ, वापस भी हो जाता है। आपके पंचायत में बहुत जगह हुआ होगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ ऐसा। बहुत जगह काम नहीं करने वाला है, वो वापस हो गया।
हम लोग काम कर चुके हैं, ऐसा भी है कि 5-7 काम करके अभी तक पैसा भी नहीं उठवाए। अच्छा, ये आवास निर्माण की जो बात है वो कितना कंप्लीट हुआ आपके पंचायत में? हमारे आवास में मोटा मोटी लगता है 100-150 आया है, जितना आता है कोटा वाइज है। यहाँ ऐसा नहीं कि हम को आ जाएगा 500 और हम लोग नहीं बांटते। यहाँ है कि बोलेगा कभी कि इतना हरिजन का सीट है तो इतना अल्पसंख्यक का है, इतना फलना का है, इतना जनरल है, तो उसी में बांटना है हम लोग। नहीं, जितना आता है, लेकिन आपसे तो उम्मीद कुछ ज़्यादा रहती है ना। लोग कहता है कि बुल्ला सिंह मुखिया है तो वो कुछ ज़्यादा बेहतर करेंगे और लोगों से, तो आप कह रहे हैं कि जितना आता है उसी में बांटते हैं, आप एक्स्ट्रा नहीं ला पाते हैं? एक्स्ट्रा लाएंगे तो वहाँ खर्चा होता है, फलना होता है, वहाँ पे जाइएगा एक्स्ट्रा ऐसे जाइएगा, देने के लिए कोई नहीं देता। वो जाइएगा ऑफिस में तो दौड़ाएगा आपको, ऐसे देता भी नहीं है। हम 1-2 बार तो देख चुके हैं जाके। खर्च इसमें कैसे, मतलब किस तरह का खर्च आता है? खर्च अब वहाँ ऑफिस में जाने के बाद तो आप लोग जानते ही हैं, क्या बोलेंगे इसमें। तो क्या भ्रष्टाचार वाली बात है क्या? अब इतना हम खोल के नहीं बोलेंगे इस सरकार में। अच्छा, भ्रष्टाचार चरम पे है। वो तो होना ही है, तय है। जहाँ जाइएगा वहाँ भ्रष्टाचार है, तो आपको पता है। अच्छा, आप जब भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं तो हम एक विषय और है, उससे बात कर लेते हैं। नल जल योजना की क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? कहीं नहीं है सही, एक भी जल नल योजना में जाइए, जनता को पूछिए, एक भी नल में सही पानी नहीं है। और पानी नहीं है, अब पानी जहाँ है तो वहाँ सफाई नहीं है, पानी कोई पीता नहीं है। एक भी आदमी को जनता में जाइएगा पूछिएगा, कोई पानी नहीं पीता है उसका। पानी आता भी नहीं है, आता है तो भी नहीं, आएगा कहाँ से? कहीं सफाई नहीं करता है, कहीं क्या बोलता है जो इसमें जलाने के लिए दिया है नहीं चलाता है ढंग से, और चलाता भी है तो पानी उसमें साफ ही नहीं आता है। वैसा काम ही नहीं हुआ, सब काम एकदम जल नल सीमा पे है। जल नल योजना का जो काम है वो आपके पंचायत में होता है, तो उसकी मॉनिटरिंग आपके अंदर नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, मुखिया के बारे में कुछ नहीं है। मुखिया को रहता तब तो फिर अपना मुखिया देखता, हर नल में हर जगह आदमी है उसका। लेकिन वोट मांगने आप जाएंगे तो लोग तो शिकायत आपसे करेंगे। शिकायत तो अभी भी कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कहते हैं जो ठेकेदार किया है, जो चलवाता है वो उसको देखिए। तो ठेकेदार हम लोग करते हैं तो फिर हम लोग को जनता कहता है कि नहीं आप करवाएं। ठेकेदार को आप लोग तो बोल ही सकते हैं कि मेरा पंचायत। हम लोग क्या डायरेक्ट ठेकेदार लिया है, कहाँ बोलता है PhD से काम लिया हुआ, PhD विभाग काम कहीं से लाकर काम तो आपके पंचायत में कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे तो फिर कहेगा कि मुखिया, अगर हम कल टाइट कर देंगे तो बोलेगा मुखिया घूस मांग रहा है। यहाँ तो ऐसा भी होता है। नहीं, घूस ठीक है, अगर घूस के आरोप से अगर बचना चाहते हैं आप, अगर घूस का झूठा आरोप से बचना चाहते हैं तो फिर पंचायत में तो काम नहीं होगा। काम होगा नहीं, जनता पूछेगा ना। जनता पूछ रहा है सबको। नीतीश बाबू हैं सरकार यहाँ अभी, तो नीतीश बाबू बोल रहे हैं 95% काम हो गया। नीतीश बाबू क्या तो क्या जाके घूमे ना, बस्ती घूमे, पता लग जाएगा। 95% काम हो गया है या फिर 95% घपला हो गया? घपला हो गया, खाली घपला ही है इसमें। जल नल योजना घपला का योजना है, सीधा मान। यानी कि 5% जो बचा हुआ है वो काम हुआ है। वो 5% काम हुआ है, 95% घपला है। एक भी नल जल योजना सही नहीं है। आप कहीं जाइए, जनता को पूछिए, जनता आपको बता देगी। लेकिन लोग ये यकीन करते हैं, ये मानते हैं कि रसदमपुर पंचायत का जो मुखिया है वो मजबूत है, तो निश्चित रूप से कोई भी ठेकेदार यहाँ आएगा तो कम से कम काम तो सही करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप काम कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। आप रसदमपुर पंचायत पे क्यों जा रहे हैं? ओनली बिहार का बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ का मुखिया बिहार, हम जिस पंचायत में अभी बैठे हुए, मेरा बगल पहले का पंचायत है। नहीं, यहाँ भी वही हाल है। नहीं, देखिए बहुत जगह ऐसा है कि जिस मुखिया के मुंह में बोली नहीं है, लेकिन आपसे तो उम्मीद है कि आप कम से कम ठेकेदार से लड़ करके, प्रशासनिक लोगों से लड़ करके कम से कम पंचायत में सही काम करवा पाएंगे। काम करवा सकेंगे, काम करेंगे, करने वाले ना। हम तो बोलेंगे, हम लड़ाई तो नहीं करेंगे, मार तो नहीं करेंगे ठेकेदार से। कल करेंगे तो बोलेंगे, सबसे बड़ी बात वही ना है, कल टाइट कर देंगे तो बोलेगा मुखिया पैसा के लिए काम रोक रहा है, पैसा मांग रहा है। आरोप से डरेंगे तो फिर काम तो नहीं होगा। काम तो क्या करें, काम तो नहीं हुआ। काम हुआ, नीतीश जी करवा रहे हैं उसको। जेई को कहते हैं ठीक है, अब जनता भी फोन करेगा, नल टूट गया तो जाएगा 5 दिन में आएगा तोड़ने, ठीक कराने के लिए। एक भी पानी नहीं चल रहा है ना, सबसे बड़ी बात है। पानी चल रहा है तो कोई पीने लायक पानी नहीं है। एक भी आप बोतल ले लीजिए, जाइए चला के देखिए, एक भी नल में आपको पानी नहीं मिलेगा सही। आयरन वाला पानी आता है, सब वाला, जौन वाला खोजेगा, पिल्लू वाला खोजेगा तो भी मिल जाएगा, आयरन वाला खोजेगा वो भी मिल जाएगा। पूरी तरह से बेकार ही है एकदम। अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि उस योजना में जितना रुपया खर्च किया गया उससे कम रुपया में प्रत्येक घर में हैंडपंप हो जाता?
जितना रुपया जनरल योजना में काम किया है, अगर सरकार चाहते तो घर में, एक घर में 2 चापाकल लगता, एक दरवाजे पर और एक आंगन में। इतना पैसा खर्चा किया है सरकार। इसमें एक अंदर का आदमी और एक बाहर का आदमी, 2 ठो कल लगता है एक घर में। इतना पैसा है, ये स्थिति है, सब घपला। इसीलिए आप कह रहे हैं कि 95% घपला ही हुआ, 5%। हाँ, काम 5% है, दिखाने के लिए। बड़े बड़े टावर हैं, बड़े बड़े टावर हर पंचायत में, हर वार्ड में। कुछ लोगों ने कहा कि वो जो पाइप लगाया है वो पाइप फट जा रहा है, बात सच्ची है? सबसे सच्ची क्या है कि आप जाके देखिए, हम तो देख के करवा के बैठे हुए हैं ना। हम तो कहे लेकिन मानता कहाँ है। वो काम करने के लिए काम कर रहा है, सड़िया घटिया किस्म का उसमें सामग्री लगा हुआ है। जो सरकारी अन्य योजनाएं हैं, अगर नल जल की बात को छोड़ दे, बाकी जो योजनाएं हैं वो जो आप लोगों के मॉनिटरिंग में है वो कैसे चल रहा है? वो देखिए, काम जल नल योजना का चला गया, उसके बाद गली नली आया। गली नली जो ईट सोलिंग है, ईट सोलिंग जैसे हम लोग करते हैं, बरसात है, जो ढलैया तो चलता है ज़्यादा दिन। जैसे ईटा वाला है, ईटा का काम कर दिए एकदम फिनिश, सब कुछ कर दिया। वर्षा जो आएगा तो बालू दहता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी होती है हर पंचायत में। जाके देखिए, वो जो पिकेट वाला वो जो सोलिंग करते हैं आप लोग, क्या कहते हैं वो, क्या पेवर ब्लॉक होता है, उसमें वो काम सही नहीं होता। उसके लिए सरकार इस पे पेवर ब्लॉक को हटा के गली नली भी ढलैया करवा दे, 5 फीट 3 फीट 4 फीट भी, तो वो चलेगा। अच्छा मुकेश जी, आपसे सवाल हमारा और भी है कि जो योजनाएं आप कह रहे हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार है, लेकिन जो योजनाएं आपके अंदर है, आप तो जनरल में इसलिए सवाल नहीं कर रहे हैं कि आप पर आरोप लग जाएगा कि मुखिया घूस मांग रहा है, इसलिए आप उस पर सवाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो योजनाएं आपके मॉनिटरिंग में है, क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार है तो वो इसीलिए ना आप आए तो उसको जांच कीजिए। भ्रष्टाचार उसको देखिए, तो हम कह रहे हैं आप आए उसको जांच कीजिए, जनता से पूछिए कि काम हुआ है कि नहीं हुआ। काम हुआ, अगर काम नहीं हुआ होगा, जनता बोलेगा काम नहीं हुआ है, वो तो दिखाने वाला चीज़ है, देखेगा ना। आप जब 15 वर्षों से मुखिया हैं तो ये तो आधार तो बनता ही कहने का कि कहीं जनता का काम हुआ तभी तो आपको वोट मिल रहा है। तो इसीलिए ना कहे, तुम जनता से पूछना पड़ेगा कि हम काम किए, 10 बार रहे, 10 साल रहे इसमें निपनिया पंचायत में, अभी 5 साल में यही काम देख के जनता हमको वोट दिए, दूसरे पंचायत में जाके मुखिया बने। अच्छा ये बताइए मुखिया जी ईमानदारी से कि इस 15 वर्षों में कमाए कितना? कमाए कुछ नहीं है, कमाए है पंचायत में। अपना बिजनेस करते हैं, अपना धंधा है, तो यहाँ के पंचायत में मुखिया बन के बैठे हुए। कल अगर धंधा मेरा बंद हो जाएगा तो मुखिया बनना तय नहीं। क्या कारोबार है आपका? कारोबार मेरा बिजनेस है, ट्रक उरक है, ये सब धंधा है हमारा। वो सब बिजनेस नौकरी भी चलता है, ठेकेदारी करते हैं। ठेकेदारी चलते हैं। तो ये क्या जो मुखिया का जो पोस्ट है, ये सिर्फ आप एक सम्मान के लिए रखे हुए हैं? वो तो जनता से पूछिएगा भाई कि मुखिया जी आते हैं, मुखिया जी टका ठकने के लिए आते हैं कि इंदिरा आवास में पैसा लेते हैं, या जनता बताएगा ना आपको। पूछिएगा जनता से कि भाई मुखिया जी इंदिरा आवास में कितना पैसा लिया, मनरेगा में काम करवा रहे हैं, क्या हुआ, किस लेबर से पैसा उठा खा गए, ये सब आपको पूछना पड़ेगा जनता से। हम तो अपना सफाई दे देंगे आप कि नहीं भाई हम पैसा खाए नहीं। ठीक है, मुखिया जी नहीं कहेगा, मुखिया जी नहीं लेते होंगे, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी उससे जुड़े हुए हैं वो तो आप अब कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, नीतीश बाबू का सरकार है। सब लेते हैं, नहीं लेते हैं। नीतीश कुमार साहब कुछ ज़्यादा ही नाराज लग रहे हैं। नहीं, नाराज नहीं है नीतीश बाबू से, क्या नाराज रहेंगे, काम में भ्रष्टाचार है बहुत, और भ्रष्टाचार चरम पर है, चरम पे। यही देख न लीजिए जनरल योजना का, आपको पता लग जाएगा ना। अच्छा, कितना काम हुआ कि नहीं हुआ। आप रोड बना है, रोड तो मेरा बना है, हम बनाए हैं 7 निश्चय में। रोड बनाए, वो झलकेगा कि नहीं झलकेगा? वो नहीं बनाएंगे तो नहीं झलकेगा। वो आप योजना में जाके जनता से पूछेगा रोड बना है कि नहीं। रोड बना है, वर्षा होगा, 10 वर्षा हुआ, 20 वर्षा हुआ, उस साल टूटेगा बहेगा, उसका यही कहानी है। इसमें नीतीश जी को देखना चाहिए, उसमें भी सुधार की जरूरत है। इसमें सुधार का जरूरी है। और वो वाला जो है ईटा वाला सोली ढंग से नहीं चलता, ये ढंग से नहीं चलता। इतनी समस्याएं आप गिना रहे हैं, इतनी समस्याएं गिना रहे हैं, तो नीतीश कुमार का ऐसा तो नहीं है कि उनके लोग पूर्णिया में नहीं हैं, उनके अधिकांश विधायक पूर्णिया से हैं और मंत्री भी हैं, विधायक जी के माध्यम से खबर विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, सब जी हैं, वो देखते कहाँ हैं।
वो तो ऊपर में वो अपना काम करता है, मुखिया अपना काम करवाएगा, समिति अपना कराता है, तो प्रमुख अपना कराता है। जिनके लिए काम किया जा रहा है वहाँ तक अगर काम का जो है वो पहुँच ही नहीं रहा है तो फिर काम करने का क्या मतलब रह जाता है? काम हो रहा है, काम नीतीश बाबू के क्या क्या कहते हैं वो पेपर में हो रहा है। रियल में काम हो रहा है, सिर्फ नाम के लिए काम हो रहा है? रियल में काम नहीं हो रहा, तो सिर्फ नाम के लिए काम हो रहा है। हाँ काम हो रहा। नीतीश जी को क्या मालूम है, वो आएंगे ना तो उसके पीछे इतना फोर्स रहते हैं, डीएमएसपी रहते हैं कि उसको पूरा यहाँ से भी वाइट झलकेगा रोड, अभी रोड में एक भी धुरा नहीं झलकेगा। नीतीश बाबू आएंगे, उनके आने से पहले रोड बन जाता है? रोड बन जाती है, जहाँ जाइएगा वहाँ वाला रोड ही रोड झलकेगा, एक भी धुरा नहीं दिखेगा। उसको क्या पता है नीतीश बाबू को, बिना प्रोग्राम का आए कि फलना जगह आए हैं यहाँ बनमन की चले गया धमधा, उसको पता लग जाएगा क्या हम रोड कहाँ पर है और कहाँ पे नहीं। ये स्थिति काफ़ी शिकायतें हो रही हैं कि मुखिया किससे बात करते हैं, आपसे जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो आप लोगों के दिल में एक दर्द है कि काम सही से नहीं हो रहा, जनता ने हमको चुन के भेजा है, तो हम अगर जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर अगले चुनाव में हम उनको क्या बताएंगे। और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, सभी तरह का सरकारी काम में भ्रष्टाचार है, लोग परेशान है और सरकार क्या लग रहा है कि रियल में नहीं जान रही है, फिर जानबूझ करके नज़रअंदाज नहीं जान तो रही है, जनता बताता है सब बात थोड़े जानता है, लेकिन करेगा क्या वो जनता। सरकार को तो सब कुछ मालूम है, सरकार से छुपा थोड़ी है कोई चीज़। आखिर क्या लग रहा है, सरकार की क्या मजबूरी हो सकती है कि भ्रष्टाचार चलाना है, चला रहा है, सब सरकार को मालूम है, उसको सरकार चलाना है। मिली जुली जनता अभी सरकार चला, बीजेपी जदयू सरकार है, मिल के चला रहे हैं तो उसको चलाना पड़ेगा। क्या लगता है कि ऐसी स्थिति रहे तो सरकार चल पाएगी? अब क्या बोले, हम लोग इसमें ज़्यादा बड़ा नेतागिरी भी नहीं है, ऊपर में हम लोग मुखिया तक हैं अभी। नहीं, चूँकि आप नीतीश कुमार से ज़्यादा नाराज़ हैं तो, और काफ़ी उनकी आप आलोचना भी कर रहे हैं, तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, सरकार तो चल रहा है, देख रहे हैं चल रहा है, कभी उठा पटक हो रहा है, चल रहा है, कभी वो पार्टी उसमें घुस रहा है, वो पार्टी इसमें जा रहा है, ये तो सुन न्यूज़ में देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आने वाले जो विधानसभा ये लोग पंचायत का जो चुनाव होगा उसमें फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? निश्चित लड़ेंगे। क्या होगा आपका चुनावी मुद्दा इस बार? मुद्दा क्या वही तो है, विकास ही गिनाएंगे, विकास ही। लेकिन लोग बोलेंगे देख लीजिए ये पानी का टंकी, ये नल देख लीजिए। वो तो वो जानते हैं, जनता जान रहे हैं कि मुखिया नहीं किया है, सब मुखिया जान रहा है कि नीतीश कुमार का सरकार का ये जन नल योजना है, नीतीश कुमार किए हैं, डायरेक्ट ठेकेदार किए हैं, ठेकेदार लूट रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये सब जनता जान रहा है कि मुखिया का काम नहीं है। लेकिन अगर जनता सही में जानती तो फिर नीतीश कुमार तो यहाँ से काफ़ी वोटों के अंतराल से जीत गया उनका विधायक। इंतराल में जीता, सीट कितना लाया है, क्या खोलवा रहे हैं उससे, सीट 40-45 में चला गया, नहीं देख रहे हैं आप क्या? तो क्या लग रहा है वही में अगर खुश रहता नीतीश जी से तो 200 कितना सीट है, 43, 200 150 लाता, 100 लाता, कहाँ आया? 42-43 में सीट आया। थोड़ी फसल की बात कर लेते हैं। फसल जो क्षति होती है बाढ़ में, तूफान में, उसका लाभ मिलता है किसानों को? नहीं, कुछ नहीं मिला इस बार, तो अभी तक नहीं मिला कोई किसान को। मक्का किसानों की क्या स्थिति है? मक्का का इस बार इतना बरसात में आधा मक्का लोग का सड़ गया, आधा से ज़्यादा पानी में इस बार बरसात में सड़ गया। मूंग नहीं हो रहा है, मूंग पैक्स में धान खरीदारी होती है क्या? नहीं, हमरे यहाँ तो नहीं हो रहा, मेरे पंचायत में तो एक भी पैक्स नहीं खरीदा, धान गेहूँ कुछ नहीं। फिर ये पैक्स का क्या मतलब रह जाता है? पता नहीं, अब तो सरकार जानेगा ना। हमरे पैक्स में, हमरे पंचायत में अभी तक नहीं खरीदा है कोई। अच्छा ये बताइए, बिजली सेवा कैसी है, मतलब सुचारू रूप से रहता है? बिजली सेवा ठीक है, एक मोटा मोटी बिजली सेवा रहता है ठीक। बाकी जो योजनाएं हैं सब में प्रॉब्लम है, थोड़ा बिजली सेवा से आप संतुष्ट? बिजली सेवा मोटा मोटी चल रहा है, सही मोटा मोटी चल रहा है। देखिए वोल्टेज नहीं है, अभी भी वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज नहीं है, चल रहा है, बैठ रहा है, पंखा चल रहा है, दो हवा नहीं लग रहा। अच्छा, तो वोल्टेज नहीं रहने की भी परेशानी नहीं, वो देख लीजिए आप, कैमरा तो घुसा के देख लीजिए कितना स्पीड से घूम रहा है पंखा। आप बेबाकी के साथ बात कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप शायद पहले से विचार में रखे हुए कि नीतीश कुमार की सारी योजना का आलोचना ही करना है। ऐसा बात नहीं है, जो काम हुआ है उसके बारे में हम बोल रहे हैं, काम हुआ नीतीश कुमार, हकीकत है वो बता रहे हैं। जो हकीकत है वो बता रहे हैं। चलिए ठीक है, आप नीतीश कुमार से हमको कोई विरोध ही नहीं है, हम ऐसा बात नहीं नीतीश का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप सच्चाई कहने की कह रहे हैं, वो नीतीश जी को भी पता है, जो मैं हम कह रहे हैं वो नीतीश जी को भी पता है। जी, सच्चाई कम से कम सच नहीं बताता होगा मंत्री, कम से कम आप सच्चाई कहने की कुवत तो रखते हैं। कह रहे हैं
सच्चाई आप कह रहे हैं। सच्चाई कह रहे हैं। और कहते उसको रहेंगे। नीतीश जी को भी पता है, वो भी उसको भी पूछिएगा तो वो भी बोलेगा कि हम जान रहे हैं, लेकिन करेंगे क्या? उसको भी तो लॉ लश्कर के लाभ चलना है। डीएम जो कहेगा वही करेंगे उसको। अच्छा ये बताइए आप, एक और जिम्मेदारी जो सरपंच और मुखिया दोनों की होती है, पंचायत में अगर किसी तरह का विवाद हो गया तो उसका फैसला आप पंचायती करके कैसे कर लेते हैं, या फिर मामला थाना ही जाता है और वहाँ से समझता जाता है? ऐसा नहीं है। लगभग जितना हम लोग जानते हैं विवाद को अपने तरफ से पहले डाउन करते हैं। जो अब नहीं मानता है डायरेक्ट थाने चला गया, उस सब का थाना में जाने का मतलब है थाना में गया तो हो गया दोहन। तो फिर वहाँ थाना में भी वही शिकायत? थाना में भी वही तो उससे पूछिएगा, जो केस करने जाता है उसको पूछिएगा कि कितना में केस हुआ। अच्छा, केस करने वालों को भी मतलब कितना में केस हुआ ही पूछिएगा, बता देगा कि कितना टका लगा केस हो गया। अच्छा, किसी के साथ अगर प्रॉब्लम होता है और वो थाना में शिकायत करने जाएगा तो उनसे पूछना पड़ेगा कि कितना रुपया लगा तब केस हुआ? हाँ, आप पता चल जाएगा ना, केस करने के लिए गइएगा ना तो अपने पता चल जाएगा केस मेरा हुआ कि नहीं हुआ, कब होगा। यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ तो वो फिर बुलाएगा उसको कि तुम्हारा आंटी पार्टी ये कर रहा है, फलना ये कर रहा है, तो वो कर रहा है। ये बताइए, आप तो पूरा जिला घूमते हैं, पूर्णिया में भी आपका घर है, तो ये सिर्फ आपका इस थाना का, लोकल थाना का ये हाल है या सब जगह? हर जगह हर थाना का यही हाल है। सब जगह सब जगह पर भी करके देखते हैं हम लोग, सब जगह वही हाल है। अच्छा ये बताइए, लास्ट सवाल आपसे कर रहे हैं कि इस बार इस पंचायत से रसदमपुर से आप खड़ा हो रहे हैं, जो निपनिया है वो क्या अभी भी आरक्षित है या फिर वहाँ से मैडम आरक्षित है? आरक्षित है, तो इसका मतलब आप यहाँ से खड़ा होंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बेबाकी से जानकारी दी है। कम से कम ये है कि आप जो सच्चाई है उसको सच्चाई की तरह मुझे लगता है कि आपने बता दिया है। क्या कहेंगे इसके लिए जनता को और हमारे दर्शकों को? जनता के लिए तो हम तैयार हैं, तो जनता ने कहेगा, हम क्या कहेंगे, जनता कहेगा आपको। शुक्रिया आपका। तो ये देख रहे हैं, ये मुकेश कुमार सिंह उर्फ बुल्ला सिंह, इनका बी कोठी प्रखंड के अंदर रसदमपुर पंचायत के ये मुखिया हैं, और इन्होंने जो बातें कही हैं इससे ये साफ लगता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका ज़मीन पर हकीकत क्या है। हालांकि जो मुखिया होते हैं उनको चुनाव में जाना पड़ता है तो वो प्रायः अपने कार्यों की प्रशंसा ही करते हैं, लेकिन इनमें ये सच्चाई है कि जो योजनाएं जिस तरह से हैं उसके बारे में उन्होंने उसी तरह से कह दिया है, और इन्होंने साफ कह दिया है कि जो योजनाएं मुखिया के अंदर में नहीं है उसमें कितना भ्रष्टाचार है उसको आप खुद से जनता से मिल करके देख लीजिए, और जो योजनाएं इन लोगों के अंदर में है जिसमें इनकी मॉनिटरिंग है उसमें कितना काम हुआ है, कितना करवाया है, जितना इनको दिया गया सरकार की ओर से उसको 100% करवाया है। एक्स्ट्रा ये नहीं ला पाए इसीलिए कि जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है, और ये नहीं चाहते कि हम भ्रष्टाचार से गुजर करके कोई काम करें, क्योंकि ये इनका ये भी कहना है कि हम कमाने के लिए मुखिया नहीं बने हैं बल्कि जनसेवा के लिए बने। कमाने का मेरा सोर्स कुछ और है, सिर्फ एक सम्मान और एक पद के लिए ये मुखिया बने हैं, और इस बार तो फिर से ये पंचायत में मुखिया का चुनाव लड़ेंगे, दमदार से मजबूती के साथ लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। लेकिन इनकी एक अपील है कुशियालों से खास तौर से कि आप जो भी योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं आप जनता से एक मरतबा ज़रूर बात कर लीजिए। तो हम कोशिश करते हैं कि जनता से भी मिल करके उनसे भी बात कर लेते हैं। इस टोला में घर है आप? मगुड़जान वार्ड नंबर 9 में, रुस्तमपुर पंचायत में। रुस्तमपुर में जी। अच्छा, क्या स्थिति है वहाँ जल नल योजना की? वहाँ तो पानी कहीं रोड पे जाता है, कहीं रोड से ऊपर चला जाता है, पानी पीने लायक है ये नहीं है। समय पर पानी नहीं आता? नहीं, कहाँ आता है, जो टूटी वगैरह होता है नहीं सर, घटिया किस्म का दिया है। आप लोग बोलते नहीं हैं? किसको बोलेंगे? जो इनके अंदर में आप आए हैं तो आपको बोल रहे हैं, और कोई पूछने वाला आएगा तो बोलेंगे। जो काम करने आया उनको नहीं वो बोलते? अबे नहीं करता है, लेबर को भेज देता है, जाओ ऐसे करो वैसे करो, कर दे। कौन है आप लोगों का ये? शिव कुमार यादव है। तो उनसे पूछे नहीं आप लोग कैसा घटिया काम करवा रहे हैं? वो भी नहीं करते तो पूछेंगे किससे? वो आता नहीं है? नहीं आता। और बाद में पानी पे आप लोगों का बर्बाद होने लगता है तो क्या करते हैं? और बगल में जो कन्वेयर है उसको बोलते हैं तो वो बोलता है, बुलाता है लेबर को, वो ठीक करवा देता है। अच्छा ये बताइए, जो काम किया गया है वो लगता है कि सही तरीके से काम किया गया है? नहीं, सही से काम कहाँ हुआ है, ना पानी हम लोग पीते हैं, बेकार है वो? बेकार है वो। अच्छा, इस बार मक्का आप लोग का कैसा हुआ? मक्का तो पानी में सड़ गया है, गल गया है, कुछ मुआवजा वगैरह लाभ हुआ? कुछ और मिला है, न पूछने वाला नहीं आया है कोई, न अंचल पदाधिकारी भी वहाँ आया है। केला की खेती इधर होती है क्या? बहुत अच्छा। तो उसकी क्या स्थिति? वो भी गिर गया, धराशायी में चला गया है सब केला वाला। कुल मिलाकर जो किसान है, मध्यवर्गीय वर्ग के लोग हैं, उनकी स्थिति गड़बड़ गड़बड़ है, पूरे गड़बड़ है, पूरा गड़बड़ है, पूरे गड़बड़ है। मुखिया जी काम कर रहे हैं क्या? काम तो कर रहे हैं, सारा काम बता रहे हैं
गड़बड़ है तो मुखिया जी को नहीं, करना है। काम जितना काम मुखिया जी के लायक है वही नहीं करेंगे, दूसरा काम तो नहीं करेंगे। जो काम है सो योजना हम लोग करवाते हैं और किए भी हैं। अच्छा, जो जिसमें इनकी मॉनिटरिंग है वो काम ठीक से हो रहा है, हाँ, काम ठीक से हो रहा है। बाकी काम ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक से नहीं हो आवास रहा है। वगैरह मिल रहा है गरीबों को? अभी तो नहीं मिला है, 5 साल पहले मिला था। 5 साल पहले मिला था। आपका घर कहाँ है? मगुरजा। क्या आप पड़ोसी हैं आप लोग? जी हाँ, एक ही बस्ती का। तो इन्होंने जो कहा वही बात सही बोला। बिल्कुल सही कहा। सही बात। आप लोग उसी पंचायत हाँ हाँ, एक ही जगह घर है सबका, एक ही पंचायत में घर है, एक ही जगह एक ही है, गाँव में। एक ही गाँव में। पानी आता है नल जल वाला? कहाँ आता है? गली नाली का जो सड़क है वो सब बना हुआ है? हाँ, गली का सड़क बना हुआ है और उसके बाद ये पानी का मामला जो है ना, ये बेकार है। पानी कभी आता है कभी आता नहीं है, और कहीं लीकेज है तो पानी गंदा आता है उसमें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दिया कि 95% घर में पानी बढ़िया से पहुंच रहा है। नहीं, ये सब गलत बात है। पानी जब हम लोग पीबे नहीं करते हैं तो क्या बताएंगे? झूठे बताएंगे कि पानी आता है। हम लोग कचरा है, गंदा है। हम लोग को जमा हुआ पानी आता है 2 रोज़ 3 रोज़ पे। जैसे वहाँ खोलता है तो यहाँ किसी के आंगन में पानी बह जाता है। डुप्लीकेट पाइप दिया, सब फट रहा, अंदर से लीकेज है। तो जिसके यहाँ है ना टंकी, उसको कहता है बंद करने के लिए, बंद कर देता है। पानी वो बकरी भी नहीं पीता, वो तो इंसान कैसे पिएगा वो? बकरी भी पानी नहीं पीती? नहीं, बकरी बोलता है पानी में गंदा नहीं पिएंगे। ट्यूबवेल का पानी, ट्यूबवेल का पानी बकरी पीता है, लेकिन ये पानी नहीं वो पीता। पानी नहीं पीता। आप बताइए, तो आदमी कैसे पिएगा? ये ऐसे ही आप बोलते हैं कि रियल बात? नहीं, रियल बात है। आप चलिए दिखाते हैं। पिला करके दिखाएंगे। अभी नहीं, हमको पानी 2 बकरी है, आधी टोटी का पानी दिए तो छींक देगा, और ट्यूबवेल का पानी देंगे तो पी लेगा। टोटी का पानी नहीं आता पिएगा। है, जानवर भी पानी नहीं पीता है? नहीं। पीता है। पीला पानी आता है तो कैसे पिएगा? उसको भी भेजा में कुत्ता है सर, उसको भी दिमाग है ना। अच्छा, स्मेल नहीं लेता है? हाँ, वह बदबू करता है। हम लोग जानवर भी पानी नहीं पीता है? नहीं पीता। हम लोग को सर टोटी नहीं लगा अभी तक। अच्छा, घर उर मिला आप लोगों के गाँव वार्ड में? नहीं, कोई घर नहीं मिला अभी तक कोई नहीं मिला। इंदिरा आवास। अगर यदि फंड होगा तो ठीक है। हाँ सब। बिजली कैसी है? बिजली चल रहा है ठीक ठाक, मोटा मोटी में ठीक ठाक है। कितना mm का पाइप पहले लगेगा, कितना दूरी पे उससे कम mm का लगेगा। यहाँ तो थोड़ा दूर देता है 90 mm का, इसके बाद 52 mm का देता है, इसके बाद सीधा जो है 20-25 mm का इतना मोटा पाइप देता है, उसमें पानी जाएगा। 4 को कचरा जाता है, पानी जाता है, आधा दूर पानी के आधा दूर बंद है। जहाँ लगा वहाँ पानी नहीं है। हम लोग को तो लगभग नहीं किया, देखेंगे पानी कैसा होता है। वो तो छोटा पाइप लास्ट में इसलिए लगाता है कि प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनेगा तो आप कितना दूरी पे प्रेशर बनाइएगा? जब पूरा पतला ही पाइप बिछाइएगा तो प्रेशर कहाँ से बनेगा? मोटा ज़्यादा दीजिएगा आप। अगर 500 मीटर लंबाई आप खींचते हैं, मजबूत नहीं देता है। मेरा बात सुनिए, 500 मीटर लंबाई अगर आपका पाइप चल रहा है तो 90 mm कम से कम आप 300 मीटर दीजिए। 150 मीटर जो है उससे कम वाला दीजिए। 52-60 का दीजिए। इसके बाद आप 25-30 का दीजिए, तब ना प्रेशर बनेगा। आप शुरू में मोटा देते हैं, बाद में जो है तो पूरा पतले देते हैं, प्रेशर क्या बनेगा? पानी नहीं जाएगा। अगर 2 दिन 3 रोज पे पानी आता भी है तो पीला पानी आता है, गेरू रंग का। 10 नंबर वार्ड। इसमें पानी आप ही ना पहुंचाते हैं घर घर? हाँ, तो क्या स्थिति है पानी का? पानी का स्थिति ठीक है, यही बिजली नहीं रहने पर दिक्कत होता है थोड़ा। बिजली कभी कभी नहीं रहती है, फिर रेगुलर नहीं रहती है? नहीं, कभी कभी नहीं रहती है। पानी कैसा जा रहा है? पानी तो लोग शिकायत कर रहा है, काफी गंदा पानी भेजते हैं। नहीं, पानी तो ठीक है जा रहा है। पानी ठीक जा रहा है? हाँ, बहुत आदमी बोला कि उधर जानवर भी पानी नहीं पीता है। नहीं, गलत बात है। आप वार्ड में घूम करके देख लीजिए। अच्छा, ये पानी को जो पानी आप भेजते हैं रिफाइन करके, तो उस पानी को रखने के बाद वो लाल क्यों हो जाता है? लाल क्यों हो जाता है? कभी फिल्टर करने के बाद जो है हो जाता है। तुरंत पानी जो देते हैं उसमें थोड़ा पीला आता है। तुरंत देने से उसमें थोड़ा पीलापन आ जाता है, फिर धीरे धीरे अपने ठीक हो जाता है। धीरे धीरे अपने ठीक हो जाता है। लोग ये भी कह रहा है कि पानी पीता नहीं है घर में, लोग अच्छा नहीं लगता है। कैसा पानी? गलत बात है। पानी पीता है, हमारे वार्ड में सब आदमी पीता है। सब आदमी पीता है? हाँ, यूज करता है। और क्या क्या दिक्कत हो रही है आपको पानी सुबह शाम भेजने में? दिक्कत यही, कभी बिजली नहीं रहने के कारण जो है ना, यही दिक्कत है। जब आप मान के यहाँ मोटर नहीं चलता है। मोटर नहीं चलता है? हाँ। कौन है आपका ये ठेकेदार? शिव कुमार यादव। वो ठीक ठाक करवाते रहता है बिजली? नहीं करवाता? नहीं, उसका तो ठीक है, उसके लिए तो उसका कंटिन्यू आदमी घूमता फिरता है। आपके पंचायत का जी कैसा काम चल रहा है उनका? बहुत अच्छा चल रहा है सर। क्या सब अच्छा कर दिया मुखिया आपका?
सर सड़क बनाया, रोड बनाया, इसके बाद सर राशन कार्ड और सर बहुत ऐसा काम किया। काम ठीक ठाक कर रहा है? बिल्कुल ठीक कर क्या रहा लगता है इस बार जीतेंगे मुखिया जी? है। जरूर जीतेंगे। जीत जाएंगे जी। ऐसा कोई काम बताइए जो कि नहीं हो रहा था और मुखिया के आने के बाद हो गया। सड़क, रोड, गली, राशन कार्ड, राशन कार्ड आप लोगों का बन गया है? जी। आप लोग गरीब हैं कि अमीर होकर बना? नहीं सर, गरीब है। गरीब हैं जी। क्या काम करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। आपके पिताजी भाई परिवार के लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं? जी। घर किस मोहल्ला में घर है आपका? जस्ट बगल में है। बीपीएल में नाम है आपका? नहीं, बीपीएल में नहीं है। बीपीएल में नहीं है? कार्ड में है, राशन कार्ड बना है नया अपना। राशन कार्ड बना है, उसमें जी, मिलता है? मुखिया की रीजन में बना है। यही मुखिया बना के दिया? जी। बहुत लोग तो छूट भी गया। नहीं सर, बहुत छूटा है, फिर भी उसका बना हुआ है। फ्री बना हुआ है? जी। और सब पंचायत से स्थिति ठीक है इसका? ठीक है सर।